प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें बुद्धि, आपने ज्ञान और सब कुछ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई ने। आज विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा, क्योंकि मैं हर बातों में विश्वास बोलता हूँ, क्योंकि विश्वास हमारी जो होती है ताकत होती है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी ताकत होती है। वो परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से मनुष्य के जीवन में काम करते हैं, जिस तरीके संसार और पृथ्वी की रचना करते हैं, उसी तरीका हमें भी भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह और हमारा जो परमेश्वर है, अगर वो मुंह से कह करके अपने वचनों के माध्यम से इस संसार की रचना कर सकता है, तो आज अपने जीवन की बीमारियां और दुख, तकलीफ, कर्जे, बंधन, श्राप से मुक्त नहीं हो सकते होते। आज विश्वास रखना, इस शाम के टाइम और रात के समय जो लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब हमारा परमेश्वर अपने मुंह से बोल करके इस पृथ्वी की रचना कर सकता है, तो आज हमारे जीवन को अपनी जो हमारा परमेश्वर हमें शरीर दिया है उसको हम चंगा भी कर सकते हैं बोल करके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो बोलने में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, जो ताकत दी है, वो आज भी हमारे साथ है। इसलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। और बहुत मसीह भाई बहनों का जो कमेंट आता है उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ वचनों के माध्यम से आज हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पहले वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ जाते हैं और उस पार जाते हैं, अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख करके परमेश्वर के सामने लाते हैं। इस बात की, इस घटना को आपने देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से उसको ठीक करते हैं और परमेश्वर के पास ला करके कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसका विश्वास देख करके उससे लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप जो है क्षमा हुए। ये परमेश्वर हमें ताकत देता है, क्योंकि जब हमारा विश्वास होता है, मजबूत होता है, तो परमेश्वर वचन यही कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटियां, ढाढ़स बांध, विश्वास रख, धैर्य रख, पेशेंस रख, आपको भरोसा रखना है। क्योंकि जिस तरीके से उस लकवे के रोगी को परमेश्वर ने ठीक किया और उससे कहा, हे पुत्र, तू ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। आज अगर हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हमारे हर एक अपराध, हर एक पाप, हर एक प्रकार की बुराइयां खत्म होती हैं। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है। आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने परिवार, फैमिली, माता पिता, भाई बहनों के साथ आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज सभी लोगों को विश्वास रखना है, अपने आंखों को बंद करके इन वचनों में खो जाना है। आपको इन वचनों में बहुत ध्यान देना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। जब वो लकवा का रोगी उसके पास लोग लाते हैं, तो उसका विश्वास देख करके, विश्वास था तभी तो उसके पास परमेश्वर के सामने आए हैं, उसका विश्वास था तभी तो परमेश्वर मसीह के पास आए हैं। आज आपका विश्वास है तभी तो आप परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं। तो इसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जिस तरीके से लकवे के रोगी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इसी तरीके से आपका परमेश्वर आपसे कहता है, जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, चिंताएं में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी समस्या उनके लाइफ में, जीवन में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार कई शास्त्रियों ने सोचा, यह सोच करके तो ये जो शास्त्री वहाँ पे लोग थे, वो उस समय की घटना है जब मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, इस पृथ्वी पे थे। इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, जो इस्राएली थे और जो शास्त्री लोग थे वहाँ पे, जो बड़े बड़े पद पे, ओहदे पर बैठते थे, वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का बेटा है। केवल वो ये जानते थे कि परमेश्वर को जानते थे, और वो कहते थे कि आप परमेश्वर से, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु जो मन का जांचने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। यीशु ने उनके मन की बातें को करता है और कहता है और जानता भी है, जान करके ये भी कहता है, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। देखिए, वो मन की बातों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए अपने मन में, अपने घर परिवार के प्रति या अपने दूसरे पड़ोसी के प्रति कभी भी हमें गलत विचार नहीं करना चाहिए। हमसे झगड़ा करता है तो हमें सुनना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कभी भी अन्याय का कभी साथ मत देना। कभी भी आपको कोई
ज़बरदस्ती आपको गलत कहता है, आपको फंसाता है, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है। इसीलिए परिषद के वचन के अनुसार आपको चलना है, विश्वास के द्वारा खड़े होना है, बुराई का साथ नहीं देना है और न बुराई के साथ खड़े होना है। आपको लड़ना है। अगर आपको कोई भला और बुरा कहता है, आप बुरे नहीं हैं, आपके अंदर वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो आपको लड़ना होगा। आपको ताकत इतनी परमेश्वर देता है कि आपको उसके सामने खड़ा होना होगा, आपको बोलना होगा। क्योंकि अगर आज आपने उसके सामने अपने आप को गलत महसूस करते, अगर आपने गलती की है तो आपको सुन लेना चाहिए, आपको बात मानना चाहिए उसकी। अगर आपने गलती नहीं भी की है, एक बार क्षमा कर दो कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा अगर आपके जीवन में चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, आपके बच्चे हों, माता पिता, भाई बहन हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जो आपसे जानकार हो, संबंधित हो या ना हो, कोई अदर व्यक्ति हो, लेकिन आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, उसको कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, क्या परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया? क्षमा किया है। उसके लहू को बहाया गया, उसका कोई दोष नहीं था, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मारा गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को, हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए हमारा जो पाप है वो अपने ऊपर ले लिया। इसी तरीके से परमेश्वर ने जब उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। एक बात को हमेशा लाइफ में, ज़िंदगी में, जब तक आप जीवित हैं, और हर एक मसीह भाई जब तक जीवित है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए जब वो अपने बेटे को छोड़ सकता है पाप के कारण, तो आपको भी छोड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को, अपना लहू बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से आज हम पवित्र हुए हैं। इसीलिए विश्वास रखना, इस रात के समय जितने भी मसीह भाई बहने ध्यान से वचनों को सुना करिए। ध्यान से सुनने के बाद आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी स्थिति हो, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में लाइफ में आ चुकी हैं, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपका कार्य नहीं होता है, आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आपका कार्य पूरा नहीं होता है, लेकिन आज विश्वास के द्वारा इन वचनों को सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा। जिस तरीके से लकवे की रोगी का विश्वास था, जिस तरीके से और जो सूबेदार के जीवन के विश्वास था, और जिस तरीके से शैतानों को परमेश्वर ने ठीक किया, निकाला, शैतानों को डांट करके निकाला, आज उसी तरीके आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ हो, तो इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा अपने मुंह से कहना है। आपको जब प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से, आपके मुंह से ये बातें निकलना चाहिए कि पिता मैं ये चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक कर पिता मैं धन्य कहता हूँ। इसीलिए जितने मसीह भाई बहन हैं, आज आपको सुनना है और विश्वास रखना है। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, जब उसके बाद उसका लाते हैं उसके बाद, और जो फरीसी लोग थे वो कहते हैं ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातों को जान लिया, और यीशु मसीह फिर कहते हैं कि अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है, कहना क्या है, तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, जो मेरा पिता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी का पिता बनाया है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा भी पिता है और प्रभु यीशु मसीह का पिता है। इसीलिए हमारा एक अच्छा दोस्त हमारा परमेश्वर यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, एक अच्छा भाई है, एक अच्छा बहन है। परमेश्वर के जो कहते हैं कि हमारी बहनें वो सब कुछ है, चाहे वो आपके जीवन में मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सभी लोग कहते हैं क्योंकि सब के लिए सब बराबर है, वो एक छोटा बालक भी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है ग्रहण करना, क्योंकि वो पवित्र है, वो हर एक मन में समाया हुआ है, वो हर एक कण में समाया हुआ है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े भाई हों, कोई भी हो, किसी भी एज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो हर एक कण में समाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। जिस नज़र से आप देखेंगे उस नज़र से आपको परमेश्वर मिलेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वही हमारा एक अच्छा दोस्त है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा एक परमेश्वर भी है। जिस नज़र से आप देखेंगे
उस तरीके से आपका परमेश्वर आपके सामने प्रकट है। इस बात को याद रखना, जितनी भी बहनें हैं आप विश्वास रखना, परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक मन की बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। वही हमारा सब कुछ है। जो आप माता पिता भाई बहन, हमारा सब कुछ वही है, क्योंकि उसने कहा है कि जो मेरे वचन सुनते हैं वो मेरे माता हैं, जो मेरे वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं वो मेरी बहनें हैं। इसीलिए जो भाई मेरे हैं, उसीलिए सबके लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ। जिस नज़र से आप मुझे देखना चाहते हैं, जिस नज़र से आप मुझे जानते हैं, उस नज़र से मैं आपके लिए हूँ। क्योंकि आप जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को दिया गया है, इस बात को याद रखना। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। वह उठ करके अपने घर चला गया। लोग यह देख करके डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। इस बात को याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा खाट उठा और चल, अपने घर जा, और वो चला गया। देखते हैं कितनी पावर, कितनी ताकत है परमेश्वर के वचन पर, कि वो लोग मुंह से बोलता है, ना कि उसको हाथ से छूता भी नहीं है, और कहता है चल, उठ, जा अपने घर। तो उठता है और अपना खाट उठाता है और वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी है बोलने में। इसीलिए आज आपको बिलीव करना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए कि हमारा मुंह ही है, हमारा जो मुंह है उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी को हम बुरा भी बना सकते हैं, इसी को अच्छा बना सकते हैं, इसी को हम पवित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचनों के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं, जो भी कुछ है, जिस तरीके से मृतक लड़की और बीमार स्त्री को परमेश्वर ठीक करता है, और विधवा के बेटी को जिंदा करता है, और लाजर को जिंदा करता है, उसी तरीके आपको भी, और जिस तरीके से परमेश्वर ने 2 अंधों को दृष्टिदान से जो परमेश्वर ने ठीक किया, क्या आपके जीवन में इतना भी आपका विश्वास नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन की घटी और कमी को पूरा करेगा, मेरे जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है पिता परमेश्वर, दुखी है, चिंता है, डिप्रेशन में है, परेशान है, हताश है, निराश हो चुके पिता, उनके जीवन के लिए, उनकी घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में प्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, हताश है, हो चुके पिता परमेश्वर, आज इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में, माता पिता भाई बहन जो भी है यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं और दुआ देता हूं पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की जरूरतों को देख मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इन भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, इनको आपने चुना है पिता परमेश्वर, जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन की, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शक जाए पिता परमेश्वर। जो सत्य है पिता उसी को दिखा, उसी को राह दिखा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश हैं, मुसीबत है पिता परमेश्वर, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, हम आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की तंगी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या जाए इनके लाइफ से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर।
चाहे इनके पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो पिता परमेश्वर, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई दर्द हो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो चिंता हो, डिप्रेशन हो, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं पिता, इनके जीवन को आज छूने जा रहे हैं पिता। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप परमेश्वर, आज आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करिए, भरोसा करिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार के क्लेश से पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद करिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। जो विश्वास रखते हैं ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवन में पिता परमेश्वर जिस तरीके से पिता परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर काम करिए इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। भरोसा रखिए, विश्वास करिए। मैं हर एक बातों में कहता हूँ कि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। अपने घर के लिए, परिवार के लिए और माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ किया जा सकता है, सभी के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। लेकिन विश्वास रखना कि यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से आजाद होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आज दूर करने जा रहा है पिता आपको। आप परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए अपने मुँह से, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अगर आपके पास कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो प्रार्थना करके बोलिए पिता से। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हमें हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तंगी से हमें आजाद करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने जा रहा है। हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने जा रहा हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे किसी प्रकार की संसार में बीमारियां क्यों ना हो, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की निर्बलताओं हो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज पिता यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर छोड़ने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों को आज़ाद करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्याओं को आज़ाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आपने तो पिता बहुतों को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आपने तो पिता परमेश्वर जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, आज उसी तरीके से आज जो इंसान अपने आप को बीमारी में महसूस कर रहे हैं, जो वो मुर्दों को जिला सकता है तो आपकी बीमारी जाएगी। जो वो मुर्दों को खड़ा कर सकता है तो आपकी बीमारी भी, आपका बिजनेस भी खड़ा होगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। हर एक चीज को देखे परमेश्वर। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज आपके चेहरे पे चमक आएगी, मुस्कान आएगी। हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमें ताकत दी। आज हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ्य दी कि हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। हमारे साथ पाप होता है, अपराध भी होता है, गलतियां होती हैं। मानव से होगा, इंसान से होगा, क्योंकि मानव जो होता है पाप से ही जन्म लेता है। इसीलिए जो परमेश्वर ने ठहराया है वो परमेश्वर करेगा। उसके लिए सब कुछ वो संभव है। जो आपके जीवन में कोई घटी है, इसी प्रकार की कोई कमी है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ चुकी हैं इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, आपके कोई काम नहीं बनते, कोई बिजनेस नहीं चलता है आपका, कोई दुकान आपकी नहीं चलती, कोई आप कारखाना डालना चाहते हैं लेकिन सब आपका बंद पड़ जाता है, या फिर आप कर नहीं पाते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज वो आने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से।
दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज इनके ब्लेस कर, ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास करते हैं पिता आपके वचन पर और आप पर पिता परमेश्वर कि आप तो जीवित जिंदा जीवित हो परमेश्वर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर खड़ा करेगा और एक जिंदा दिल बनाएगा, एक जिंदा जीवित बनाएगा। इसीलिए विश्वास रखना। जो आज आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, आपको परमेश्वर जिंदा करने जा रहा है। फिर आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद आपके जीवन में जगेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इनके हर प्रकार के अनेक प्रकार की जो तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्मा है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से झुलसा दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित अनेक प्रकार की जलन पिता इस मसीह के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में जीवन में, हे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छू मेरे पिता परमेश्वर और इससे आजाद करिए यीशु मसीह के नाम से। आज में वो शक्ति है, आप में वो पावर है पिता परमेश्वर। आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने मरे हुए को जिलाया पिता परमेश्वर, आपने बुखार वाले व्यक्ति को ठीक किया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपने निकाला पिता परमेश्वर, मिर्गी, लकवा रोगी, हर एक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लीस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी तमाम प्रकार की जो बीमारी है आज वो दूर होने जा रही है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। आपकी बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, आप बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, आप चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के अपने आप को सुसाइड करने के सोच रहे हैं। आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपकी किसी प्रकार की बीमारियाँ क्यों ना हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पथरी है, खून की कमी, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो संसार में बीमारियां हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को याद रखना, इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी। चाहे किसी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, मधुमेह हो, ज्वार हो, चक्कर आना, अनेक प्रकार की दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, लो होना, इन सब की बीमारी आज जाने वाली है आपके जीवन से, आपके जीवन से जाने वाली है। फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी शारीरिक कमजोरी आ चुकी है पिता इस मसीह के नाम से, मानसिक रोग बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, तमाम प्रकार के दर्द से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बेटे को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बेटे के लिए प्रार्थना, अपने बेटे के लिए प्रार्थना, किसी भी पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है पिता परमेश्वर, किसी के मुंह में छाले पड़ चुके पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है पिता, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। दुख से नहीं आजाद कर, मुसीबत से नहीं आजाद कर, कर्जे से आजाद कर, शादी से पिता परमेश्वर इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर, जो मैरिज से पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याएं, मैरिज लाइफ अच्छी हो पिता परमेश्वर, शादी जीवन अच्छा हो पिता परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे पिता परमेश्वर, अच्छा प्यार बना रहे पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से प्यार करे, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। आज परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए उसमें इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। कहिए कि पिता मेरे जीवन में आपने काम किया इस मसीह के नाम से। आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे जॉब दिया पिता परमेश्वर। आपने मेरे बेटे को चंगा किया, आपने मेरी बेटी को चंगा किया पिता परमेश्वर। आपने मेरे घर को देखा, आपने मेरे खेत को, मेरे खलिहान को, मेरे हर एक चीज़ को, घटी और कमी को आपने पूरा किया इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बोलिए इस मसीह के नाम से, कहिए इस मसीह के नाम से। आज पिता इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।